ये उसका नाम है, जिसको ऑनलाइन वाले को दिक्कत होगा कमेंट कर देने का। इलेक्ट्रो निगेटिविटी। सबसे पहला टॉपिक लिखो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका सिंबल होता है EN। जैसे लिखा हूं वैसे ही लिखना है, ऐसे मत लिख देना अपने मन से कि सर हो सकता है गलती हो गया होगा। नहीं, गलती नहीं हुआ है, सही है। ठीक है, एन नीचे लिखना है, लटका देना है उस पे। तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अब इसको समझाने के लिए हम बढ़िया एग्जाम्पल देंगे। ठीक है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताओ ना। हाँ। कार्तिक ना? राकेश? कार्तिस? पूरा नहीं, हमको कार्तिस ही चाहिए। अभी कुछ करने वाला है इसलिए तेरा नाम मैं पूछा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ बनाऊंगा, उसमें तेरा नाम लिखना है। ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं। बोर्ड पे देखना ध्यान से। कुछ जेएनजी करते हैं। नमस्ते नरसिंह माया। ला 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 हे। हैं? ऐसे नहीं। यार, दो हाथ है ना तुम्हारा? हैं? एक और बनाते हैं इधर। कार्तिक 2.0 है। ला 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 ला। अरे ये तो चल ही नहीं रहा है। ये क्या ही बन गया रे। ला 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 है। जो ऑनलाइन पढ़ रहा है बाबू, जरूर ईयरफोन यूज करो, ठीक है? डिस्क्लेमर है। ठीक है। नहीं, फिर मेरे को मत बोलना, तुम्हारे मम्मी पापा अगर डांटेंगे तो। ठीक है, हम तो अपने हिसाब से ही पढ़ाएंगे। तो देखो, ये है कार्तिस। और ये कौन है? कार्तिकी। हाँ। ठीक है। अब दोनों को हमने एक रस्सी दिया है, टग ऑफ वार खेल रहा है। ठीक है। कार्तिकी का थोड़ा हाथ थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना? तो इसका हाथ थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब एक रस्सी हमारे पास है ना, ऐसे करके। ठीक है। स्प्रिंग जैसा बना दिया है। अब इसको कार्तिस भी खींच रहा है और ये भी खींच रही है, दोनों लोग मिल करके। ठीक है। अब कार्तिक बेचारा दुबला पतला है ना, थोड़ा ताकत कम है ना? कार्तिकी जो है डेली पिज्जा खाती है, इसके पास थोड़ा ताकत ज्यादा है। तो तुमको क्या लगता है कि ये रस्सी किसके तरफ खींचा हुआ दिखाई देगा? कार्तिकी की तरफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि कार्तिक इतना कमजोर है कि रस्सी हाथ से छूट गया, ऐसा नहीं है। मतलब रस्सी अभी भी ये पकड़े हुए है, लेकिन सामने वाली ये जो है ये खींच भी रही है। तो रस्सी का जो खिंचाव है वो किसकी तरफ है? कार्तिकी की तरफ है। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ होता है। देखो कैसे, इसको केमिस्ट्री से हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखो, जैसे मान लो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये दो एटम है। और दो एटम के बीच एक बॉन्ड बनता है। देखो, बॉन्ड बनाने के लिए दो लोग कम से कम चाहिए, कम से कम दो चाहिए, शादी के लिए दो लोग तो चाहिए ना। आजकल पॉलीगैमी होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर एक बॉन्ड बनना है तो कम से कम कितने लोग चाहिए? दो। अच्छा, एक बात बताओ, ये देखा गया कि जो बॉन्ड बना ना दोनों के बीच में, इस बॉन्ड का जो खिंचाव है वो किसकी तरफ है? फ्लोरीन की तरफ है।
इसका मतलब ये ना मत समझना कि फ्लोरीन ने ये बॉन्ड को तोड़ के लेके चला गया, नहीं नहीं नहीं। अभी रस्सी को ये भी पकड़ा है, ये भी पकड़ी है, लेकिन ये रस्सी का जो खिंचाव है इसकी तरफ है। इस खिंचाव को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं, शेयर्ड पेयर्ड, शेयर्ड पेयर्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे ये बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लास 10th में पढ़े होगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कितने होते हैं बोलो? दो होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन को क्या हम पेयर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके ही बॉन्ड बनाया है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच शेयर हो रहा है। इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन जो है अपनी तरफ क्या करता है? खींच करके रखता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो चलो ये डायग्राम बनाओ और डेफिनेशन लिखो। अपना अपना नाम लिख देना, ठीक है? चलो लिखो, यहां से लिखो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। कुछ नहीं बुझाए ना तो अपनी मम्मी पापा का नाम लिख दो, ठीक है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इसको ईएन बोलते हैं, याद रहेगा ऐसे करके ध्यान रखोगे तो। नहीं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी लोगों को समझ में नहीं आता है क्या है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, लिखो द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट, ये एटम लिखते हैं, बाय एन एटम। इस घटना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बोलते हैं। जो जितना इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा वो अपनी तरफ उतना खींच करके रखता है, ठीक है? छाप लो। जीटी पोस्टपोन्ड हो गया तो लोग घर भाग रहा है अभी। अगर 12 से होता तो कोई नहीं जाता। सभी बैच में बच्चे घर भाग गए हैं। ऐसा तो कॉमन ये देखने को मिल रहा है। अपना अपना बना लो पेयर, ठीक है, जो भी है। ला ला ला, हो गया। अभी सैटरडे को पूरा आएगा, मोल और रिडॉक्स सब, और भारी हो जाएगा, मतलब लोड बढ़ जाएगा। तो अभी मौका है। एडवांस सब कहाँ, सब लोग तो नहीं दिया, हमने मैसेज भी डलवाया था कि सबको देना है, फिर भी सब लोग नहीं दिया है। नहीं दे रहे हो, तुम्हारा नुकसान ही हो रहा है, दिक्कत हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन हम कहाँ से डाले थे? ये नमस्ते, है ना? हाँ, है था उसमें सवाल था, ठीक है, हम इसलिए तो डाले हैं कि अब जो लोग सीरियस लोग हैं वो एडवांस देगा, तो हम एडवांस का एनालिसिस करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो बच्चे सेपरेट हो जाएंगे। अब वो क्लास में डिस्कस करते हैं तो बाकी लोग सोने लगता है, तो हमारे पास यही तरीका है, स्टैंडर्ड सवाल एग्जाम में डालो, उसका डिस्कसन करो, तो जो सीरियस लोग है वो अपने आप सेपरेट हो जाएगा। बाकी फिर है ना, तो ठीक। लेकिन यार वो जेई मेन के लिए है, नाम का एडवांस का पेपर हो रहा है, वास्तव में मेंस ही है। अभी तुमको सैटरडे का जो हम पेपर ले रहे हैं, अभी तो कौन सा पेपर सैटरडे के लिए है जो मेंस लेवल का है? ये पेपर लिए भी तो सब क्वेश्चन ही पहले ही बता दिए, है ना? रियल में तो पेपर अभी मेंस का हुआ ही नहीं है, जो संडे को हो रहा है ना वो वास्तव में मेंस का ही हो रहा है। एडवांस तो अभी जब पूछूंगा तो एक सवाल नहीं बनेगा, है ना, उसमें टाइम लगेगा अभी, तो कम से कम मेंस तक भी तो हो जाए। हमारा मानना यह है कि वाईक्यू सॉल्व हो गया,
तो संडे टेस्ट दोगे ना तो उसके माध्यम से किताब भी बन जाएगा। जैसे पिछले 2 संडे में हमने सिंगेज के अच्छे सवाल थे, पूछ लिए हैं, तुम उठा करके देख लो। है ना? तो अभी हम एन अवस्थी पूछ रहे हैं, तो इसके माध्यम से हो जाएगा, डिस्कशन भी कर देंगे और तुम लोगों का काम भी हो जाएगा। तो पर नहीं कर रहा है उसको नुकसान है, मैं बता रहा हूँ, तो मैं इसीलिए मैसेज डाला था, समझ नहीं रहा है लोग। ठीक है, देखो इधर, अब इसका समझना। हमने बोला कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन में देखा गया कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, यानी बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, जब बॉन्ड को खींचेगा तो बॉन्ड के अंदर है क्या? इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर अपनी तरफ खींचेगा तो पता है इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, कौन? माइनस। तो बोलोगे ये क्या लिखे हो सर? इसको बोलते हैं डेल्टा माइनस। डेल्टा माइनस मतलब थोड़ा सा चार्ज होता है, ऐसा नहीं है। देखो एक और मैं तुमको समझा देता हूं, क्योंकि तुम लोग बचपन में पढ़े होगे कि NaCl में Na+ और Cl- होता है। ये उसमें बहुत फर्क है। इसका मतलब है कि क्लोरीन के ऊपर एकदम सीधा सीधा क्या है? माइनस है। इसका मतलब है एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ नाटक कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? मतलब यहाँ पे Na+ और Cl के बीच में कोई बॉन्ड है क्या? नहीं ना। मतलब एक दूसरे से क्या है? सेपरेटेड है। ये सेपरेटेड नहीं है, दोनों के बीच बॉन्ड है। तो जब बॉन्ड टूट जाएगा ना, मान लो हमने तोड़ दिया, तब क्या लिखेंगे? माइनस। तो बॉन्ड कंप्लीट जब टूटता है तो कंप्लीट चार्ज आता है। जब तक बॉन्ड लगा है तो चार्ज कंप्लीट नहीं रहेगा, सिर्फ नाटक करेगा कि हाँ फ्लोरीन जो है ना खींचने का नाटक कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर माइनस आएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। मतलब ऐसा फील होगा फ्लोरीन को कि हमारे पास क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन वास्तव में फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन आया नहीं है, क्योंकि बॉन्ड तो अभी भी बना है। तो थोड़ा अंतर है। कंप्लीट माइनस प्लस मतलब कंप्लीट चार्ज। डेल्टा, ये डेल्टा है, इसको डेल पढ़ते हैं। डेल पढ़ते हैं, डेल या डेल्टा। डेल्टा मतलब मैथ्स में पढ़ोगे, स्मॉल चीज को डेल्टा से बताते हैं। तो बस यही इतनी छोटी सी बात थी। अब हम इसमें आगे की चर्चा करते हैं। अब देखो कुछ बातें हैं, इसको हम लिखते हैं, हेडिंग दे दो, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्रेंड ऑफ, अब बार बार हम इतना नहीं लिखेंगे, सिर्फ ईएन लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो कुछ ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है? पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल। पीटी, तो पीटी तो सर थोड़ा बहुत तो पढ़ाए ही है, उतना में अपना काम हो जाएगा, उससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। तो तुम ऐसे लिख लो, एक ऐसे बना लो और एक ऐसे बना लो, लिख लो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और इधर लिख लो टॉप टू बॉटम। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। लेफ्ट टू राइट अगर तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? इंक्रीज करेगा धीरे धीरे। ठीक है, ये याद रखना, इंक्रीज करेगा, है ना। और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करता है। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना है। इसी नाम पे चलो एक सवाल ही पूछ लेते हैं। अरेंज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर बता दो, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो। तो बड़ा सिंपल है। ऊपर से नीचे अगर आएंगे पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉनिटी घटता है, और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगा। तो इसका देख लो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे कम फिर ज्यादा पैसे करके। तो सबसे कम किसका लें बताओ? अगर तुम लोग पीरियोडिक टेबल, क्लोरीन कौन तो कम बोल रहा है? माथा खराब है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही है ना पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे नीचे कौन है? आयोडीन। तो जो सबसे नीचे है उसका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ना। तो ये तो सबसे कम हो गया। इसके ऊपर ब्रोमीन, इसके ऊपर क्लोरीन, और इसके ऊपर फ्लोरीन। तो दिस इज द ऑर्डर, लिख लो। ईएन ऑर्डर ये है। ठीक है, बाकी फिर केमिकल बॉन्डिंग में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हमको थोड़ा बहुत जरूरत है यहाँ पे। ये ट्रेंड थोड़ा ध्यान रखने का है, बस कुछ भारी नहीं है। लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, ऊपर से नीचे घटेगा। क्यों बढ़ेगा क्यों घटेगा? ये इंतजार करो, पीरियोडिक टेबल में सर पढ़ाएंगे, ट्रेंड्स में रीजन बताएंगे, हम रीजन बताएंगे तो फिर पीरियोडिक टेबल शुरू हो जाएगा। चलो, तो ये अगर हो गया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये लिख लेना, और परीक्षा में यही काम आता है। ऑर्डर ऑफ ईएन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और यही आता है बार बार, तो ये हम लोग थोड़ा ध्यान रख ही लेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर O, फिर N, फिर Cl, और इसके बाद फिर क्या ही बोलूं, कार्बन ये सब आता है, और इसके बाद हाइड्रोजन आते हैं। ऐसे थोड़ा तुम ध्यान रख सकते हो। और क्या।
ठीक है। तो ये याद रखना, वैसे याद रखने का तरीका है, एफओएन फोन, क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन, तो याद रखना एफओएन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट। हम कोई डेटा नहीं तुमको लिखाएंगे क्योंकि डेटा नहीं आता है। मे भी पढ़ाए होंगे राज सर तो डेटा लिखाए होंगे, इसका वैल्यू होता है, लेकिन वो वैल्यू हमारे काम का नहीं है, कोई पूछता नहीं है। हमको ट्रेंड आना चाहिए, कौन ज्यादा कौन कम, मैंने डेटा से कोई मतलब नहीं है, वो याद वाद होता भी नहीं है तो लिखाने से कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है। तो ये याद रख लेना, अगर मन कहीं भी है सबसे, और फ्लोरीन थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी लिख ही लो नोट में, तो अगला पॉइंट लिख लो कि फ्लोरीन जो है ना, ये भी लिख ही लो, फ्लोरीन इज द ग्रेटेस्ट, इज द नहीं, हैज द, फ्लोरीन हैज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, थोड़ा बहुत नहीं है, ऐसा मत सोचना कि इसे थोड़ा सा ज्यादा होगा, नहीं। पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट है ना, उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन को ही बोला गया है, सबसे अधिक। तो बाकी सब लोग इसके नीचे हैं। तो फ्लोरीन तो कहीं भी तुमको दिखे ना, टिपका दो एकदम, सबसे अधिक उसको ले लेना का है। 16 आदमी ज्वाइन कर लिया, ये सब भागा हुआ है। एक- ठीक है। ओके। तो ये चीज समझ में आ रहा है? ओके, ऑनलाइन वाले तुम लोग को पता चल रहा है, एक बार कमेंट में टाइप करना। ठीक है। तो फ्लोरीन हैज द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है। अब इसके ऊपर एक और सवाल पूछता हूं, देखो, देखो हो गया, इधर देखो। मान लो तुमको ये प्रश्न आया, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, कार्बन प्लस, ठीक है। अब तुमको बताना है ना, राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर या जैसे भी, सबसे कम या जैसे भी तुमको लगता है वैसे बताओ। इंक्रीजिंग में ही चलो बता दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ ये ऑर्डर कैसे होगा। सबसे कम किसको ले बोलो तो। अच्छा रुको ना, मैं ऑप्शन दे देता हूं तब अच्छा रहेगा थोड़ा, चलो। फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, कार्बन प्लस, दूसरा ऑप्शन तुम लोग दिमाग मग लगाना, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन प्लस, कार्बन, तीसरा ऑप्शन कार्बन प्लस फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, चौथा ऑप्शन क्लोरीन, कार्बन, कार्बन प्लस क्लोरीन। बताओ चार ऑप्शन में क्या होना चाहिए हैं? तो देखो अभी हम लोग उधर क्या पढ़े हैं कि फ्लोरीन जो है सबसे अधिक है, फिर है क्लोरीन, और नहीं ओ है, ओ, फिर FON, Cl, फिर कौन है कार्बन, और फिर कौन है हाइड्रोजन। तो तुम लोग को कहना है कि सर ये होना चाहिए, लेकिन पता है इसका, नहीं छोड़ो ना, मतलब इंक्रीजिंग हमने यहाँ उल्टा लिख दिया, हमको डिक्रीजिंग लिखना चाहिए है ना, वो तो चलेगा। मैं लेकिन बोलूं, नहीं, ये सही है। तुम बोलोगे ऐसे कैसे हो गया सर? ये तो जो समझ में आ रहा है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन, फिर कार्बन, ये कैसे ज्यादा हो गया? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, दुनिया का कोई एलिमेंट भले ही कितना भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ना हो, अगर उस पर प्लस आ गया ना, तो जो फ्लोरीन है ना उसका भी बाप होता है ये। समझ में आया? कार्बन कम है तो देखो ना ऑर्डर में कार्बन एकदम पीछे है फ्लोरीन से, लेकिन अगर कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया तो फिर फ्लोरीन के ऊपर भी भारी पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टिक करके लिख लो लास्ट में, ठीक है, कि किसी एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, लिखो, इसमें लिख लो नीचे में नोट बना करके, इफ एन एलिमेंट हैविंग, ऑर्डर डिक्रीजिंग कर लेना, हमने ऑप्शन बदल दिया इसलिए हो गया, इफ एन एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अगर एलिमेंट पे कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज हो, देन दैट एलिमेंट हैज वेरी 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 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन तो सबसे हाई है ही, लेकिन प्लस आने से फ्लोरीन का भी बाप बन गया ये। अरे ठीक है, ये मेरा मोबाइल हैंग करता है अपने आप, कुछ भी स्टार्ट हो जाता है इसमें। ओके, ठीक है। अच्छा इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, माइनस के केस में। अब देखो है बिल्कुल, तो दूसरा एक और लिख ही लो, वो भी तुम्हारे मन में डाउट हो सकता है।
फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। लेकिन अगर फ्लोरीन पे माइनस आ गया ना, ये सबसे दुनिया का घटिया एलिमेंट हो गया। मतलब अब इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो लिख लो, ये भी लिख लो। इफ एलिमेंट हैविंग नेगेटिव चार्ज, देन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज टू मच, एकदम ही घट जाएगा। और लॉजिक भी पता चल रहा है ना, माइनस आ गया तो भैया वो इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों, ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए। तो ध्यान रखना, किसी पे प्लस चार्ज हो तो वो तो बहुत खतरनाक है, फ्लोरीन का भी बाप है वो। लेकिन माइनस हो गया, अब जैसे फ्लोरीन अच्छा है, लेकिन इसी के ऊपर माइनस आया तो बेकार हो जाता है ये। तो ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात अपने को जरूरत पड़ता है, रेडॉक्स में पता होना चाहिए। हो गया, छाप लो। ये सब सो रही है, ऐसे मत बैठो, सीधा होकर बैठो। ऐसे बैठो, नींद आ जाएगा 2 मिनट में। सुबह सुबह का माहौल है, तो जनसंख्या कम है, कम क्लास में लोग होते हैं, नींद ज्यादा आता है। क्योंकि कम लोग हैं ना, तो नींद देवता जो है ना दुख का कुछ लोगों पर हावी हो जाते हैं। और ज्यादा लोग होता है तो बट जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना। इसीलिए आगे देखो, तुम लोग ऑनलाइन वाले सोना मत, तुम लोग ऑनलाइन वाले सोओगे भी नहीं, घर वाले मम्मी मार के फोड़ देगी माथा तो लोगों, है ना। देखो इधर, तो ये टॉपिक खत्म हो गया, इलेक्ट्रोनिविटी खत्म, इतना ही है इसका, थोड़ा बस पता होना चाहिए। अब जो टॉपिक है रिडॉक्स का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक लिखो, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, इसका एक दूसरा भी नाम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन सीखनी है। तो इसको बनाने और पढ़ने के दो तरीके हैं, तो लिखो पहला मेथड और दूसरा मेथड। तो पहला है फर्स्ट, बाय यूजिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को यूज करके। और दूसरा तरीका है बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। इन दोनों में सबसे जो 100% करेक्ट आंसर देता है ना, वो ये देता है, लिख लेना, दिस मेथड गिव्स 100% करेक्ट आंसर। इसे 100% आंसर करेक्ट, तुम बोलोगे 100% जब नहीं आ रहा है तो पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब कभी कभी वो गड़बड़ हो सकता है, ये हमेशा आंसर सही देता है, वो हमेशा नहीं देगा, बताऊंगा कब नहीं देता है। तो ये 100% एकदम सही आंसर देगा ऑलवेज, इसमें ऐसा नहीं है कहीं कहीं फेल कर जाता है। तो स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, क्या है नहीं है अब निकालना सीखते हैं, तो पता चलेगा तुम लोगों को। कोई बार बार लीव कर रहा है फिर ज्वाइन भी कर रहा है, अरे करना क्या चाहते हो, जो करना है एक ही बार करो ना। कुछ लोग लगता है लीव कर रहा है, उसको लग रहा हो कि हाँ ये तो पढ़े हैं ना, राज सर पढ़ाए हैं। हाँ तो ठीक है, लीव कर सकते हो, लेकिन बाद में फिर कंफ्यूजन भी हो जाएगा। चलो देखो, इसलिए देख लो वीडियो पूरा। चलो स्टार्ट करते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहला, बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें कैसे है क्या है सब समझना ध्यान से। ये लिख करके तुम 7 से 8 लाइन छोड़ दो, ठीक है, इसमें कुछ रूल है। तो रूल बाद में लिखाएंगे, पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो 7 8 लाइन छोड़ दो, पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर क्लास खत्म होगा तो मैं रूल लिखा दूंगा फटाफट। ठीक है, पहले रूल लिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो 7 8 लाइन छोड़ दो, 7 8 लाइन में हो जाता है। हाँ, ठीक है, 7 8 लाइन छोड़ करके अब हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, क्या है समझना ध्यान से। चलो देखो, तो एक एक करके हम सवाल लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है ये, ये कोई स्ट्रक्चर है, वैसे स्ट्रक्चर किसका है, तो अगर मैं इसको बांध करके लिखूं तो H2SO4, इस सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। देखो सवाल स्ट्रक्चर से कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आता है कि इस स्ट्रक्चर में तुम बताओ ये सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यही प्रश्न आता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करेंगे, बात को ध्यान से सुनना, 3 4 5 बातें हैं, उसको सुन लोगो काम हो जाएगा खत्म। कहता है ना कि सबसे पहले अगर किसी एलिमेंट का तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो पहले आइडेंटिफाई करो वो है कहां पे। तो अपने को पता चल गया ये है सल्फर,
ठीक है। ये सल्फर किससे लगा हुआ है देखो तो, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर और इधर। तुम जरा बताओ सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। हमने लिखाया नहीं है सल्फर, लेकिन ऑक्सीजन लिखाया है, तो थोड़ा लॉजिक तो लगा सकते हो ना कि ऑक्सीजन ज्यादा है तभी तो लिखाया गया है। यानी सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन। और अभी हमने वो रस्सी वाला एग्जांपल दिया कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को किधर, अपनी तरफ खींचता है ना। तो क्या तुमको नहीं लगता है कि ऑक्सीजन जो है इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा और ये भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। सवाल है कितना खींचता है सर, कैसे दिखाते हैं तो सुन लो। नियम कहता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो चार्ज एक उत्पन्न होगा, डबल बॉन्ड है तो चार्ज दो उत्पन्न होगा, ट्रिपल है तो तीन, चार है तो चार, चार से ज्यादा होता नहीं है बॉन्ड जनरली। तो जरा देखो, अगर ये बात सच है तो देखो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो लिख लो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -1, तो सल्फर पे कितना हो गया, +1। सिमिलरली इधर भी एक ऑक्सीजन है ना, तो यहां भी -1 और यहां पे कितना, +1। सिमिलरली ऊपर भी तो ऑक्सीजन है ना, लेकिन ये बॉन्ड ऊपर वाला कितना है, दो, तो इसमें ले लेंगे -2 और यहां पे +2। सिमिलरली यहां भी ऑक्सीजन है ना, तो यहां कितना आएगा, -2 और यहां पे कितना आएगा, +2। अब एक काम करो, ये सब करके सल्फर के चारों तरफ एक स्फेयर बना दो और देखो कि उसके चारों तरफ की एरिया में टोटल चार्ज कितना है। ऐसे घेर लेना है, थोड़ा सा काउंट करने में सही रहेगा। काउंट करो तो कितना है, कितना है बोलो। दो दो चार, एक पांच, एक छ, कितना है, +6। तो +6 क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी सल्फर का कितना है, +6। इतना ही नहीं, हमसे यह भी आ सकता है, सर ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा कमेंट करिए तो चलो कर लेते हैं कमेंट। इधर की वजह से तो आ चुका है ना, तो अब इसका एक ही बॉन्ड बचा है। अब इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। इसका मतलब यहां पे कितना आएगा, -1, और हाइड्रोजन भी कितना आएगा, +1। जरा देखो तो ऑक्सीजन में टोटल कितना हो गया, +2। सॉरी +2 कहां से आ गया, -2, ठीक है। तो ऑक्सीजन में हो गया -2। क्या ये ऑक्सीजन सेम है, सेम है। तो इधर भी कितना होगा, +1, इधर कितना होगा, -1, तो इसमें भी कितना हो गया, -2। और ऊपर तो -2 है ही। ये बात समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। अगर कहीं सिंगल बॉन्ड तो चार्ज कितना, एक। ध्यान देना है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके ऊपर माइनस, जो कम उसके ऊपर प्लस। इतना ही तो बात है, छाप लो दो तीन और हम कुछ एग्जांपल देते हैं, तुम लोग करके देखना। चलो लिखना शुरू कर दो। हरिहराय नमः। जिसका निकालना होगा ना, मैं वहां पे स्टार लगा दूंगा, तू समझ लेना कि उसका निकालना है, ठीक है। तो आराम से बनाने का है, कोई हड़बड़ाना नहीं है ना। आराम से लिख करके बनाओ, सीख लो, बहुत सिंपल है, रिडॉक्स आसान है। कृष्ण हरे कृष्ण। सीताराम, सीताराम, सीताराम।
जय सीताराम। अब अगर मान लो सेम एलिमेंट है तो वहां पे कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे कि तुम कहीं देख रहे होगे, इन दोनों के बीच में कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि अरे एक मजबूत होना चाहिए ना खींचने के लिए। दोनों सेम है तो कौन किसको खींचेगा, किसी को नहीं खींचेगा। तो सेम हो तो देर इज नो एनी चार्ज। मतलब ये तो कॉमन सेंस है। इस समय ये सल्फर है, ये वाला है, इसमें ये सल्फर है। ये भी बता दो इसका कितना होगा। आए, उसमें नाइट्रोजन का बताना है, नहीं भी लिखा हो तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना कि नाइट्रोजन ही पूछा होगा, है ना। शंभु नारद शंभु, होगा तो बताने का। पेन अलग अलग यूज करो ना, नहीं सब कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप कहाँ किसको निकाला है प्लस माइनस। राम राम हरे, हाँ हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये और मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट, क्या हुआ इसको। क्या बोलते हो गया। चलो तो कर लेते हैं, बोलो। -2 +2, -2 +2, इनकी वजह से -1 +1, -1 +1 हो गया ना। चारों तरफ देखो तो कितना है, दो छ, कितना है, छ प्लस छ, छ बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आई थिंक ये दोनों सेम है ना, माहौल देखो सेम है, तो निकालने की जरूरत है नहीं, हम तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि सेम है तभी सेम आएगा। ये भी कितना आएगा, छ। अच्छा, बीच वाला ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, इधर से -1 तो इधर से भी कितना, तो इसका कितना हो गया, -2। और इसका तो क्या ही होगा बोलो ना, यहाँ पे -1, इसकी वजह से भी -1, यानी कितना है, -2, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। इन दोनों में कौन ज्यादा है, ऑक्सीजन, -2 +2, इन दोनों में -1 +1। अब इसके चारों तरफ एक सर्किल बना लो, कितना हो गया, +3, यानी नाइट्रोजन का यहाँ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 है। अगेन इसमें देखो, -2 +2, -2 +2, यहाँ पे कितना, -1।
क्या इन दोनों सल्फर में कुछ होगा क्या? मैं बोल दिया हूं, अगर सेम एलिमेंट हो ना, सेम, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा। तो जरा देखो तो कितना है सल्फर का, बोलो। +5। ध्यान रखना, गलती मत कर देना। सेम के बीच कोई चार्ज नहीं होता है। चलो आगे। तो क्या ये सल्फर भी सेम ही एटमॉस्फेयर में है? तो इसका भी कितना होना चाहिए? +5। अच्छा, बीच वाले सल्फर पे थोड़ा कमेंट करो तो। सर ये सल्फर इधर से किससे कनेक्टेड है? एस। इधर भी कौन है? एस। तो क्या कनेक्शन सेम है? तो कोई चार्ज उत्पन्न होगा? नहीं। तुम लोग कर दिए हो क्या? नहीं। ये दोनों जो सल्फर है ना, बीच वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के ऊपर चार्ज कितना है? 0। क्यों? क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है ना। हमको माहौल अलग मिलेगा तभी चार्ज बनता है। समझ में आ रहा है? सेम एलिमेंट के बीच में कोई चार्ज डेवलप नहीं होते हैं। नाउ यहां -2, +2, -2, +2, -1, +1, -1, +1। कितना आ गया बताओ? ज्यादा हो गया क्या? नहीं, उतना ही है, +6। कितना है? 6। ठीक है। अगेन ये भी कितना होगा? +6। और इसमें, अच्छा इसमें जरा देखते हैं, ऑक्सीजन को थोड़ा बताओ तो। यहाँ पे कितना आएगा? अच्छा इन बढ़िया सुनना, गड़बड़ा जाएगा, सब कंफ्यूज आ जाएगा ये लोग, देखो इधर। यहाँ पे कितना आएगा? -1, +1। ठीक है। क्या इन दोनों ऑक्सीजन में कुछ होगा क्या? इन दोनों ऑक्सीजन में कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो इस ऑक्सीजन पे कितना है जरा देखो तो? -1। इसमें भी कितना है? -1। सवाल है सर, इस ऑक्सीजन पे कितना होगा? 0 होना चाहिए, क्या लगता है? सर ये ऑक्सीजन इधर भी कितना है? जी ऑक्सीजन ही है, और इधर भी कौन है? ऑक्सीजन भी। तो जब तक एलिमेंट अलग नहीं होगा ना, तब तक चार्ज डेवलप नहीं होता है। यानी इस ऑक्सीजन पे कितना है? 0। लेकिन इन दोनों पे कितना है? -1, -1। लॉजिक समझ में आ रहा है? यानी कुछ खास नहीं है, सिंपल बात है कि अगर सेम रहेगा ना तो कोई चार्ज डेवलप नहीं, अरे अपोजिट होना चाहिए ना कोई खींचने के लिए, है ना? ठीक है, अभी हुआ नहीं है, अभी इसमें तो एग्जाम्पल बहुत सारा होता है ना? मैं अभी कराता हूँ कुछ किताब से। देखो तो अभी एक दो और कर लेते हैं हल्का हल्का। देखो, तो इसका बताओ, छठा। हाँ ये बताओ। सियार, एशियार, होशियार, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। ये देखो, बटरफ्लाई है। ठीक है, बटरफ्लाई मतलब वो फ्लाई जो मक्खन लेके उड़ती है, उसको बोलते हैं बटरफ्लाई। ठीक है। इसमें किसका बताना है पता है? समझे क्या होगा? क्रोमियम का बताना है। दिमाग मग लगाओ। 7वां, CaO, इसमें तुमको बताना है कैल्शियम, है ना? 8वां, HOOH। ठीक है। इसमें बताना है ऑक्सीजन का। सब सोचो। 7वां, क्या बताओगे और? BaO, इसमें तुमको बताना है बेरियम का। 8वां, SrO, इसमें SR का बनाना है। 9वां, करो इतना, कुछ किताब में से बताते हैं। हाँ, फोटो ले लीजिए। सब बढ़िया फोटो खिंचा रहा है। हम भी खड़े हो जाएं?